बुलेटिन का आगाज़ करने सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए कायम किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी गफलत के बायस गैरफाल नसीराबाद की रजा सईद रोड पर वाक़ प्लांट बंद पड़ा है। मकीन पीने का पानी खरीदने पर मजबूर है। रजा सईद रोड नसीराबाद में अवामी फलाह के लिए नस्ब किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे से गैरफाल है। प्लांट बंद होने से शहरियों को पीने का साफ पानी दस्तियाब नहीं। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब हो चुके हैं। मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जो के बायस साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से अवाम महरूम है। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। दूसरी जानिब जौहर टाउन के इलाके अहमदनगर में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाके में मौजूद ट्यूबवेल बार बार खराब होने से पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि गुज़िश्ता कई रोज़ से घरों में पीने और इस्तेमाल के पानी की शदीद किल्लत बरकरार है, जिससे मकीनों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। शहरी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर है, जबकि ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग पानी की अदम दस्तियाबी के बायस सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मसला ताहाल हल नहीं किया जा सका है और इलाका मकीनों के मुताबिक एक ट्यूबवेल 360 सोसाइटीज़ को पानी फराहम करता है, जो अक्सर ख़राब रहता है, जिससे पूरा इलाका बहरान का शिकार है। शहरियों ने ट्यूबवेल की फौरी मुरम्मत और इजाफी ट्यूबवेल लगाने का मुतालबा किया है। पिंडी स्टॉप पर यू टर्न वन वे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ शहरी और ट्रैफिक के लिए संगीन मसला बन गया। मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर और गाड़ियाँ गलत सम से गुजरने के मामूल बना चुके हैं। हादसात के खदशात बढ़ गए। मौलाना शौकत अली रोड पिंडी स्टॉप यू टर्न पर वन वे की खिलाफ वर्जी खुलेआम जारी है। मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियाँ मुकर्ररा समत के बरक्स से सफ़र करती दिखाई देती हैं। शहरियों के मुताबिक इस सूरत हाल ने सड़क को ख़तरनाक बना दिया है और हर वक्त किसी हादसे का खदशा मौजूद रहता है। ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी से गाड़ियों की रवानी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वन वे कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। शहरी हो जाए खबरदार, हीट वेव का खतरा बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने भी हीट अलर्ट जारी कर दिया। शहर में 8 से 11 जून तक हीट स्ट्रोक का खदशा। शहर में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में गर्मी की शिद्दत में तेजी, हवाएं साकिन रहने के बायस हबस और घुटन बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 32% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके हीट वेव जैसी सूरत हाल की जद में हैं। इनके औकात में दर्जा हरारत मामूल से कई डिग्री ज्यादा रह सकता है। माहरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि वो दोपहर के औकात में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। शहर का मौसम आइंदा 24 घंटे के दौरान गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। बारिश के कोई आसार मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। शदीद गर्मी के बायस पार्क्स, बाजारों और अवामी मुकामात पर शहरियों की आमदोरफ्त में भी कमी देखी गई। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों की मौशी मुआवनत के लिए बड़ा इक़दाम। अक़लियती कार्ड प्रोग्राम में नुमाया तोसी का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियती बरादरी की मौशी मुआवनत और फलाह बहबूद के लिए अहम इक़दाम करते हुए वज़ीर आला अक़लियती कार्ड प्रोग्राम को मज़ीद वसअत देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत माली साल 2025-26 में प्रोग्राम के लिए इजाफी फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सरकारी इलामिये के मुताबिक अक़लियती कार्ड प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 1 लाख मुस्तहिक़ अफराद को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। प्रोग्राम के पहले मरहले में 50,000 मुस्तहिक़ अक़लियती ख़ानदानों की कफ़ालत का आगाज़ किया गया था, जबकि दूसरे मरहले में 25,000 मज़ीद ख़ानदानों को शामिल किया जाएगा। तीसरे मरहले में भी 25,000 मुस्तहिक़ ख़ानदानों को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने जारी प्रोग्राम्स के दायरेकार को मज़ीद वुसअत देने की मंजूरी दे दी। महकमा इंसानी हकूक़ अक़लियती अमूर को इजाफी वसाइल फराहम करने की हिदायत की गई है। इलामिया में कहा गया है कि अक़लियती कार्ड प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक़ अफराद को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौशी रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि अक़लियती बरादरी की तरक्की और खुशहाली के हुकूमती विजन को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके।
पंजाब हुकूमत ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को मज़ीद फाल बनाने का फैसला किया है। देही और शहरी सतह पर ख़ानदानी बहबूद मराकज़ की तोसी और कम्यूनिटी बेस्ड फैमिली प्लानिंग वर्कर्स मनसूबे के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मंजूरी दे दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुलाजमतों में तोसी का फैसला इसलिए किया गया है ताकि आवाम को फराहम की जाने वाली ख़ानदानी मनसूबाबंदी और तौलीदी सेहत की सहूलियात में किसी किस्म का तातुल पैदा ना हो। हुकाम ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि ख़ानदानी बहबूद मराकज़ के मनसूबे की बिला तातुल फ़ालियत यकीनी बनाई जाए और कम्यूनिटी बेस्ड फैमिली प्लानिंग वर्कर्स की खिदमत जारी रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफरादी क़ुव्वत को बरकरार रखने से फैमिली प्लानिंग खिदमात के तसलसल और मयार में बेहतरी आएगी, जबकि शहरी और देही इलाकों में आवाम को तौलीदी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की सहूलियात मज़ीद मौसर अंदाज में फराहम की जा सकेंगी। ईरान अमरीका जंग के बायस मुतासरा फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का अमल शुरू। ईरानी एयरलाइन महान एयर का तेहरान से लाहौर के लिए परवाज़ों की बहाली का ऐलान। महान एयर तेहरान से लाहौर हफ्तावार एक परवाज़ ऑपरेट करेगी। ईरान अमरीका जंग के बायस मुतासरा फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का अमल शुरू कर दिया गया। ईरानी एयरलाइन महान एयर ने तेहरान से लाहौर के लिए परवाज़ों की बहाली का ऐलान कर दिया। महान एयर तेहरान से लाहौर हफ्तावार एक परवाज़ ऑपरेट करेगी। परवाज़ों की बहाली 16 जून से की जाएगी। महान एयर की तेहरान से लाहौर की परवाज़ 3 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद बहाल की गई है। अवान टाउन में सीवरेज पाइपलाइन के तरक्याती मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया, जहां सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर और MNA हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तरक्की का सफर जारी। एवान टाउन में सीवेज पाइपलाइन के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोकर और MNA हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अवामी नुमाइंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इलाका मकीनों ने देरीना मसाइल के हल पर शुक्रिया अदा किया। अवामी नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई कि तरक्याती काम 1 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से मुकम्मल किए जाएंगे और मंसूबा 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसल खोकर ने खिदमत का सफर जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। तमाम सरकारी स्कूलों में हम 1000 पंजाब के सरकारी स्कूलों में जो बंजर मैदान है उनको हम स्पोर्ट्स मैदान बना रहे हैं। हम पब्लिक बिल्डिंग्स को ख़ास तौर पर स्कूलों को इंशाल्लाह सोलराइज की तरफ जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो तरक्याती काम है इनमें से एक भी इस इलाके में ना रह जाए जी इंशाल्लाह ताला। हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने कहा, तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करना अव्वलीन तरजीह है। 2 से 2.5 लाख के नज़दीक लोगों को इस मंसूबे का फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो पानी खड़ा हो जाता था बारिशों में, उसकी निकासी का मिनटों सेकंडों में इंतज़ाम होगा इंशाल्लाह ताला। आज मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। वाटर सप्लाई लाइन के मंसूबे यहाँ पर मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला। गलियाँ पक्की हो रही हैं। आपने देखा कि आप यहाँ पे इस इलाके के अंदर टफ टाइलिंग का बड़ा काम हुआ है। तो इलाके को मिसाली इलाका बनाना और इसको फिर पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर बैरिस्टर उमैर सैफ खोकर, मलिक एहसान आरिफ ऐवान, मलिक नोमान ऐवान भी मौजूद थे। मलिक अयाज आवान, मियां उस्मान, मीर आवान, जिशान आवान, आमिर शाह और मियां अब्दुल्ला समेत दीगर अफराद भी तकरीब में शामिल हुए, जबकि अहले इलाका की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन आगा जैन के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने हल्का PP 174 के मरकजी दफ्तर में अवामी मुलाकात की, जहाँ शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। हल्का PP 174 में सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने खुली कचहरी के दौरान अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने, जबकि मुतल्लिका हुकाम को फौरी हल के लिए हिदायत भी जारी की। बिलाल यासीन का कहना था कि अवाम को खोखले नारों के बजाय कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना होगा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकाला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा और आइंदा बजट में मज़ीद रिलीफ और तरक्याती मनसूबों की नवीद दी जाएगी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की ज़ेर सदारत एक आमशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हल्का PP 172 की यूनियन कौंसिल्स में जारी तरक्याती स्कीमों, अवामी मसाइल और तंजीमी अमूर पर तफसीली गौर किया गया। ऐवान इकबाल में मुनक़िदा इजलास में मलिक ज़ीशान, इमरान अली शाह, उस्मान भट्ट, अदनान चौधरी, यासर अशरफ नंबरदार, सनी प्रिंस, यामीन मुग़ल, मलिक सरवर समेत साबिक चेयरमैनों, साबिक वाइस चेयरमैनों, काउंसलर्स, ख़वातीन विंग की नुमाइंदा शख्सियात और मुस्लिम लीग के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की।
اجلاس کے دوران حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے آئندہ حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ شرکا نے مختلف یونین کونسلز کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی پیش کیں۔ اس موقع پر رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ عوامی خدمت مسلم لیگ کی سیاست کا محور ہے اور عوامی مسائل کا فوری حل ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ عوام سے رابطے مزید مضبوط بنائیں، ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر اجاگر کریں اور ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ حلقہ پی پی 172 میں ترقیاتی عمل کو مزید تیز کیا جائے گا۔ کامران بلاک سبزی منڈی مین روڈ پر ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، جہاں ایم این اے حافظ میاں محمد نعمان اور ایم پی اے ملک خالد کھوکر نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا اور جلد کاموں کو مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے اور درینہ مسائل کے حل پر اہل علاقہ نے عوامی نمائندوں کو شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر نمائندوں نے عزم ظاہر کیا کہ ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکر ایم این اے نے وائٹ پیلس مرکزات میں حلقہ کے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ مرکزات میں وائٹ پیلس کے مقام پر صدر مسلم لیگ نواز لاہور ملک سیف الملوک کھوکر نے حلقے کے عوام سے ملاقات کی، جہاں شہریوں نے اپنے مسائل پیش کیے۔ اس موقع پر کوارڈینیٹر متی الرحمان کھوکر، سردار عتیق عباسی، چودھری مختار جٹ، عارف رشید بھٹی بھی موجود تھے۔ صدر بی پی نبیلہ یاسمین، صبا چودھری، فروا ندیم، سائرہ بانو اور ندیم سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہوئے۔ ملک سیف الملک کھوکر کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے، جبکہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی کامیابی کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ شدید گرمی کے موسم میں برف کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ، برف کے کارخانوں میں دن رات کام جاری ہے، برف کے بلاکس تیار کر کے بازاروں اور صارفین تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی برف کے کارخانوں کی رونقیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ کارخانوں میں ایک وقت میں 800 سے 1600 تک برف کے بلاکس تیار کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لوہے کے سانچوں میں صاف پانی بھرا جاتا ہے، پھر ان سانچوں کے ارد گرد نمک ملا ٹھنڈا پانی مسلسل گردش کرتا رہتا ہے۔ چلرز کے ذریعے درجہ حرارت کم کیا جاتا ہے اور 24 سے 48 گھنٹوں میں برف کے بلاکس مکمل طور پر جم جاتے ہیں۔ بلاک جب نکالتے ہیں نا خالی ہو جاتا ہے، اس میں پیپ کے ذریعے پانی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جمانے کے لیے نیچے چلا جاتا ہے، وہ ادھر طے کرنا ہے نا نیچے، تو اس میں چلا جاتا ہے۔ پھر مشینیں چل رہی ہیں، گیس کے ذریعے برف جمتی ہے، 48 گھنٹے لیتا ہے، 24 گھنٹے لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بلاک جمتا ہے۔ برف تیار ہونے کے بعد مزدور بڑے بڑے بلاکس کو سانچوں سے نکالتے ہیں، گاڑیوں پر لوڈ کر کے مختلف علاقوں کی مارکیٹوں تک پہنچاتے ہیں۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ طلب بڑھنے سے ان کے کام کے اوقات بھی بڑھ گئے ہیں۔ سیزن صحیح جا رہا ہے، یہ 4 مہینے کا سیزن ہوتا ہے، 400-500 بلاک کے پیچھے وہ نکال لیتے ہیں اپنا مارجن۔ انہوں نے محنت کرنی ہوتی ہے، گاڑی پہ جانا ہوتا ہے، اتارنا ہوتا ہے، مشقت کرنی ہوتی ہے انہوں نے۔ یہ بزنس ہے 4-5 مہینے کا، 5 مہینے کمانا ہے اور 8 مہینے کھانا، سردی میں بیٹھ کے کھانا ہے اور 5-6 مہینے کمانا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں برف روزمرہ ضرورت بن چکی ہے۔ دکانداروں کے مطابق شدید گرمی کے باعث برف کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ موسم جوں گرم ہو رہا ہے، برف کی طلب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہی برف ہے جو کارخانے میں بنتی ہوئی آپ کو دکھائی ہے، اب یہ بازاروں میں بکنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس گرمی کے شدید موسم میں صرف ایک سہولت نہیں بلکہ شہریوں کی ضرورت بن چکی ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ سی ٹی او سید عبدالرحیم شرازی نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا دورہ کیا۔ سی ٹی او سید عبدالرحیم شرازی نے تعلیم ممکن اسکالرشپ پروگرام کے طلباء سے خصوصی گفتگو کی۔ سی ٹی او کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین سے آگاہی معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے ٹریفک آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ قاسم علی شاہ کا کہنا تھا کہ سید عبدالرحیم شرازی کی قیادت میں ٹریفک نظام میں مثبت تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ ٹریفک آگاہی کے حوالے سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی خدمات حاضر ہیں، آئندہ دنوں میں ٹریفک آگاہی مہم میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ سی ٹی او کا کہنا تھا کہ تعلیم یافتہ نوجوان ہی محفوظ اور مہذب ٹریفک کلچر کی بنیاد ہیں۔ شہریوں کے تحفظ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی کا اہم اقدام، پنجاب سیفٹی اتھارٹی نے سی ایم پنجاب پینک بٹن سسٹم متعارف کرا دیا۔ سیف سٹی اتھارٹی حکام کے مطابق پنجاب بھر کی بسوں، ویگنوں، رکشوں، ٹیکسیوں اور دیگر پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں QR پینک بٹن نصب کیا جائے گا۔
पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी ने इन हाउस QR पैनिक बटन सिस्टम तैयार किया। पब्लिक सेफ्टी ऐप और सेफ सिटी वेबसाइट के जरिए QR पैनिक बटन घर बैठे मुफ्त हासिल किया जा सकेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट की ज़ेर सदारत लाइन लॉसेस और रिकवरी से मुतालिक हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मई की कारकर्दगी और जून के अहदाफ का तफसीली जायज़ा लिया गया, जबकि SEs की जानिब से लाइन लॉसेस और रिकवरी से मुतालिक इजलास में मुख्तलिफ सर्कल्स की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में लेस्को चीफ ने बिजली चोरी की रोकथाम और रिकवरी अहदाफ के असूल के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की। इस मौके पर कस्टम सर्विसेज डायरेक्टर अब्बास अली, चीफ इंजीनियर TND आफ्ताब और दीगर शरीक थे। दूसरी जानिब सहाफ़ी कॉलोनी में मरकज़ी उलमाए कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मजलिस शूरा का मरकज़ी इजलास। चेयरमैन मरकज़ी उलमाए कौंसिल पाकिस्तान साहबजादा मौलाना जाहिद महमूद कासमी ने इजलास की सदारत की। मौलाना जाहिद महमूद कासमी का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में मजहबी हम आहंगी, बैनुल मसालिक, रवादारी और अमन अमान को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मारका हक और बनियान महसूस की शानदार कामयाबियों पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। गर्मी से शहरी निढाल ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश। जूस गन्ने के रस की तलब में इजाफा, मशरूबात के स्टॉल्स पर गहमा गहमी। शहरी गर्मी का जोर तोड़ने के लिए ठंडे मशरूबात का सहारा लेने के तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। आज ही देखिए, शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और जिस तरह से पारा हाई होता नज़र आ रहा है उसी तरह से शहरी जो हैं इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर रहे हैं। और इस वक्त मैं करतबा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर ठंडे मशरूबात की दुकान पर इस कदर रश है कि शहरी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम किया जाए। चूँकि डॉक्टर्स की जानिब से भी हदायत जारी की गई हैं कि इस गर्मी की शिद्दत में डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा ज़्यादा है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसीलिए लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के शरबत, जिसमें बादाम का शरबत और दीगर शरबत, संदल का शरबत जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में जो इनकम है उसमें वाज़े तौर पर इजाफा देखने में नज़र आता है, जबकि शहरियों की जानिब से कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करती है बल्कि सेहत को भी जो है वो तरोताज़ा रखती है। और इस हवाले से शहरी ना सिर्फ पुरजोश हैं बल्कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो इस तरह के मशरूबात हैं, लस्सी है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम आगाह करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।